शिक्षकों के ट्रांसफर के क्रम में विद्यालय आवंटन हेतु शिक्षा विभाग का अनोखा कदम। जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे तमाम स्थानांतरित विद्यालय का आवंटन। प्रधान शिक्षकों की बहाली टीआरई 3 के बाद और सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का स्थानांतरण 15 जनवरी 2025 के बाद। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से एक बार फिर से नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के ट्रांसफर के क्रम में अनोखा कदम उठाया गया है, जिसके तहत शिक्षकों का विद्यालय आवंटन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा। परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी पता नहीं हो पाएगा कि आखिर हमने किन शिक्षकों को कौन सा विद्यालय आवंटित किया है। साथ ही साथ विशेष शिक्षकों का स्थानांतरण आखिर कब होगा और प्रधान शिक्षक की बहाली कब होगी, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मेरा यह आग्रह होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण के क्रम में जहां बीते कल ही 35 शिक्षकों को स्थानांतरित कर दिया गया, अब बारी आती है विद्यालय अध्यापक और सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के ट्रांसफर का। और ट्रांसफर के उपरांत बातें चल रही है कि आखिर विद्यालय राज्य मुख्यालय से कैसे आवंटित किया जाएगा। इसके क्रम में दोस्तों, राज्य मुख्यालय की ओर से जिला मुख्यालय को यह दिशा निर्देश दिया गया है और जिला मुख्यालय के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वो शिक्षकों का विद्यालय आवंटित करेंगे। अब यहाँ पर शिक्षा विभाग की ओर से अनोखा कदम इस रूप में उठाया गया है कि आखिर शिक्षकों को विद्यालय आवंटित भी कर दिया जाएगा और जिला शिक्षा कार्यालय को यह पता भी नहीं हो पाएगा कि हमने किन शिक्षक को कौन सा विद्यालय आवंटित किया है। इसके क्रम में शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की सूची जारी की जाएगी और जो सूची जारी की जाएगी उस सूची में शिक्षकों का नाम उल्लेखित नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षकों का एक कोड रहेगा। शिक्षकों का नाम ही नहीं रहेगा, सिर्फ व सिर्फ कोड भेजा जाएगा जिला शिक्षा पदाधिकारी को और उस कोड के माध्यम से ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय आवंटित करना होगा। बड़ा कदम है शिक्षा विभाग की ओर से। ऐसे में भ्रष्टाचार पर निश्चित रूप से विराम लग सकेगा। शिक्षक ठगी के शिकार होने से बच जाएंगे और यह उठाया गया कदम इस सिद्धार्थ के कलमों द्वारा बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक जो भी स्थानांतरण हुआ है वही देखने को मिला था कि इसमें चढ़ाना पड़ता था स्थानांतरण पाने वाले शिक्षकों को। यहाँ तक कि बोली लगती थी शिक्षकों को कौन सा विद्यालय आवंटित करना है, इसके लिए राशियों का निर्धारण हुआ करता था। कभी कभी एक विद्यालय में 2 से 3 शिक्षक अगर स्थानांतरित होना चाहते हैं तो इसके लिए बोलियां बढ़ भी जाती थी। लेकिन एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कदम ने बहुत बड़ी राहत शिक्षकों को दी है कि शिक्षक शोषण के शिकार से बचने जा रहे हैं। शिक्षकों को आर्थिक नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, शिक्षकों को चढ़ावा नहीं देना पड़ेगा, शिक्षकों को किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, शिक्षकों को कोई भी कार्यालय में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहा है ट्रांसफर का यह कदम, भले ही समय जो लगे। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो समय की बातें कह दी जाए तो समय बहुत कम लगेंगे, क्योंकि सिर्फ व सिर्फ सूची भेजी जाएगी और वो भी कोड उपयुक्त सूची भेजी जाएगी और उस सूची के अनुसार जिला शिक्षा कार्यालय को ही निर्धारित समय सीमा के अंदर विद्यालय आवंटित कर देना है। ऐसे में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि शिक्षकों के ट्रांसफर में काफ़ी समय लग सकते हैं, संभावना यह दिख रही है कि अगर कोड के माध्यम से सूची जिला शिक्षा कार्यालय को भेजना शुरू कर दी जाती है तो जिलों के द्वारा ज़्यादा विलंब नहीं किया जाएगा और शिक्षकों को जल्द ही स्थानांतरित कर दिया जाएगा। दोस्तों, वही स्थानांतरण के क्रम में हम बता दें कि यह आदेश तो दिया गया है कि कोड की सूची जारी किया जाएगा और उस कोड के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है कि सबसे पहले विद्यालय आवंटित किया जाएगा। निश्चित रूप से कोड के सामने अगर विद्यालय आवंटित किया जाता है तो फिर से उस विद्यालय को आवंटित कर राज्य मुख्यालय को जिला कार्यालय द्वारा भेजना पड़ेगा, ताकि वहाँ से कोड के अनुसार ही शिक्षकों का नाम उस विद्यालय के सामने में अंकित किया जा सके और एक बार फिर से उस सूची को जिला कार्यालय को भेजा जाएगा, ताकि जिला कार्यालय द्वारा पदस्थापन संबंधी आदेश
1 कार्य दिवस के अंदर निर्गत किया जा सके। तो ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है जो खबर सामने उभर कर आ रही है। बहुत बड़ा कदम है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा उठाया गया। वहीं दोस्तों, स्थानांतरण के क्रम में बीपीएससी शिक्षकों के साथ साथ विशिष्ट शिक्षक भी इस आशा में लगे हुए हैं कि आखिर हमारा स्थानांतरण कब होगा। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कह दिया है और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा भी कह दिया गया है कि सबसे पहले नियमित कोटि के शिक्षक का स्थानांतरण हर चरण में होगा, उसके बाद बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का होगा, उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का होगा। इसके क्रम में मेरा कहना है कि 15 जनवरी के बाद ही खास तौर पर विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर हो सकेगा। उससे पहले बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा बीते कल ही कहा गया था कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के ट्रांसफर के संबंध में एक समस्याएं ये आ रही है कि किन शिक्षकों ने योगदान कर ली है और किनके द्वारा योगदान नहीं किया गया है। ये सूचना अगर प्राप्त हो जाती है तभी शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकेगा। इसके क्रम में जिला कार्यालय की ओर से तमाम विशिष्ट शिक्षकों की सूची की मांग की जा रही है और इसके संबंध में जिला शिक्षा कार्यालय समस्तीपुर की ओर से भी एक पत्र जारी कर दिया गया है, जो पत्र आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, इस पत्र के माध्यम से सक्षमता 1 अंतर्गत उत्तीर्ण शिक्षकों की सूची की मांग की गई है, जिसके कई कॉलम बनाए गए हैं। शिक्षकों का नाम है, सक्षमता परीक्षा आईडी संख्या है, शिक्षक की कोटि है, विषय है, उन्होंने विद्यालय योगदान की या फिर नहीं की। इन तमाम बिंदुओं के संबंध में जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से अब 15 जनवरी 2025 तक शिक्षकों की सूची की मांग कर दी गई है। इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि अब 15 जनवरी के बाद ही खास तौर पर विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर संभव हो सकेगा और उससे पहले बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। वहीं दोस्तों, प्रधान शिक्षकों की भी निगाहें उस तरफ लग रखी है कि आखिर हमारी बहाली कब होगी। इसके संबंध में अब तो स्पष्ट हो गया है कि सबसे पहले टीआरई 3 की बहाली होगी। टीआरई 3 की बहाली के बाद ही प्रधान शिक्षकों की बहाली अब संभव हो सकेगी, क्योंकि इसका सीधा प्रमाण है कि टीआरई 3 के अंतर्गत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का जिला आवंटित कर दिया गया है और यह बीते कल ही किया गया है। और इसके संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए इन सभी को बहाली के संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र भी रिक्ति के संबंध में तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों से मांग कर दी गई है, जो पत्र आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, इस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि टीआरई 3 के अंतर्गत बहाल होने के लिए विद्यालयवार शिक्षकों की संख्या विषयवार, जिसमें तमाम कोटि के शिक्षक, नियमित कोटि के शिक्षक, सक्षमता 1 के अंतर्गत उत्तीर्ण शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, सक्षमता 2 के उत्तीर्ण शिक्षक, तमाम कोटि के शिक्षकों की मांग की गई है और साथ ही साथ विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या की भी मांग की गई है। छात्र संख्या के आधार पर ही किस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी है, इसकी मांग की गई है, ताकि रिक्तियों की गणना की जा सके और उस रिक्ति के अनुसार शिक्षकों की बहाली संभव किया जा सके। दोस्तों, इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग की ओर से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ई शिक्षा कोष ऐप पर भी विद्यालयवार शिक्षकों की रिक्ति संबंधी अपडेट करने का निर्देश दे दिया गया है। तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दे दिया गया है कि अविलंब ही जिला कार्यालय की ओर से विद्यालयवार शिक्षकों की संख्या एवं रिक्ति संबंधी अपडेट अविलंब कर लिया जाए। इस तरह से दोस्तों, टीआरई 3 की बहाली से संबंधित कदम उठा लिए गए हैं और काफ़ी त्वरित गति से ये कार्रवाई भी चल रही है और इसके बाद ही प्रधान शिक्षकों की बहाली संभव हो सकेगी, क्योंकि अभी प्रधान शिक्षकों के बहाली के संबंध में जिला आवंटन हेतु 3-3 जिलों का विकल्प तमाम अभ्यर्थियों से मांग की जा रही है। यह विकल्प चुनने हेतु समय सीमा का भी निर्धारण किया गया है, जिसमें 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2025 तक अभ्यर्थियों को अपना अपना 3 जिले का विकल्प चुनने का अवसर प्रदान किया गया है। तो ऐसे में प्रधान शिक्षकों को थोड़ा सा धैर्य का परिचय देना होगा। संभावना दिख रही है कि यह टीआरई 3 के तुरंत बाद ही बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।